राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज मैं आपको बायोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। जितना आपका थियोरेटिकल पोर्शन इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका प्रैक्टिकल पोर्शन इम्पोर्टेंट है। तो आप उसमें कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, एक उसमें आपको एक्सपेरिमेंट मिलता है, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में आपको प्रयोग में कुछ हेडिंग्स हैं, उनका ध्यान रखना होगा और हेडिंग्स को बिल्कुल साफ और क्लियर लिखिएगा। और जैसे कि मान लीजिए आपको क्या प्रयोग दिया गया है, उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है एक्सपेरिमेंट का, वो आप क्लियर लिखेंगे। फिर उसमें आप क्या क्या सामग्री यूज़ कर रहे हो वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट, इसका प्रोसीजर क्या है, आपने स्लाइड बनाई या फिर माइक्रोस्कोप में कुछ ऑब्जर्व किया तो उस प्रोसीजर की आपने क्या विधि अप्लाई की वो आप क्लियर लिखिएगा अपने शब्दों में जैसे आपने किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बुक की लैंग्वेज लिख देते हैं, आप बुक की लैंग्वेज ना लिख के आपने उसमें क्या किया आप उस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें आप प्रयोग के बाद में आप देखेंगे कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने देखा उसमें, ठीक है। फिर सावधानियां, यानी कि उस प्रयोग को करते समय आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा और इसमें आप सावधानी में लिखें। तो पॉइंट वाइज आप उसको लिखिएगा। नेक्स्ट, आपको एक उसमें मिलता है स्पॉट पहचानना, यानी उसमें कोई एनिमल भी दे सकते हैं जैसे कि एस्केरिस हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई फ्लावर दे दिया, उसके फ्लावर पार्ट को पहचानना किस फैमिली का है, इस तरह से। तो मान लीजिए कोई एनिमल दिया गया है ना, तो किस उसमें आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिखना जरूरी है, जैसे कि उसका आप संघ लिखिए, वो किस फाइलम का है, वर्ग वो किस क्लास का है, गण उसका ऑर्डर क्या है, जाति उसकी स्पीसीज क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके कमेंट लिखिए, उसके कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कि उसका मेन जो फाइलम का कैरेक्टर है वो क्या है, और हर उसमें एक स्पेशल फीचर होता है, वो स्पेशल फीचर आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। कम से कम 5 से लेके 8 तक उसके कैरेक्टर लिखिए। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका चार्ट या बायवा, यानी कि आपने बायवा में जो कुछ भी बनाया है उसमें आपने किस तरह से बनाया है आप उसको लिखेंगे। तो बायवा में आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ चार्ट बनाया तो उसके सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, मान लीजिए आपने चार्ट में डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो वो डीएनए से रिलेटेड आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए की खोज किसने की, या फिर डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो जितने भी बनते हैं आप लिखिएगा, लेकिन एक गलती मत कीजिएगा आप, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसका आंसर मत दीजिएगा, और आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप एग्जामिनर से बोल सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, फिर उस समझ के आप उसका आंसर लिखिएगा। और बिल्कुल शांत दिमाग से जब आप उसको करेंगे तो आपका बायवा जो है बहुत अच्छे से तरह से आप कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए आप अपने